खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि बाप का आगाज़ जो है वो आसमानी बाप से होता है। सो इस दुनिया में रहते हुए जितने भी बाप हैं वो किस तरीके से अपने आप को बेहतर तौर पर एक बाप की सूरत में उस आसमानी बाप की अक्कासी कर सकते हैं। सबसे पहले हर उस बाप को जो इस दुनिया के अंदर रहता है ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो किस की आइडेंटिटी के ऊपर बने हुए हैं। कलाम हमें बड़ा वाज़ह तौर पर सिखाता है कि खुदा ने इंसान को अपनी इमेज पर पैदा किया है। किसकी इमेज पर? अपने इमेज पर। इसका मतलब है कि खुदा ने अपनी कुछ एट्रीब्यूट्स ह्यूमन फादर के अंदर मुंतकिल किए हैं और वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट किस तरह से होते हैं, वक्त के साथ वो एक्टिव होते हैं। हमारे रवैये से आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई इंसान अभी बाप नहीं बनता तो उसका रवैया कुछ फ़र्क होता है, लेकिन जब इस दुनिया में कोई बाप बन जाता है तो उसका रवैया टोटली फ़र्क हो जाता है। खुदा ने अगर ये कहा है कि हमने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है तो फिर पहले नंबर पर तो हर दुनिया के बाप को ये जानना ज़रूरी है कि हम किसी आसमानी बाप की अक्कासी करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तभी हम उसकी पहचान में जब बढ़ेंगे तो तभी हम अपने ख़ानदान को और इस दुनिया को बेहतर निज़ाम और तरबियत दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर खुदा ने अगर अपनी सूरत पर पैदा किया तो आप जानते हैं कि खुदा सबसे पहले क्या है? गॉड इज़ लव। खुदा मोहब्बत है। तो हर दुनिया के बाप के अंदर मोहब्बत होना बेहद ज़रूरी है। जब तक खुदा की मोहब्बत, और मोहब्बत भी कौन सी? अनकंडीशनल लव। मतलब वाला नहीं, फ़ायदे वाला नहीं है कि हम इसलिए केयर कर रहे हैं, हम इसलिए परवाह कर रहे हैं या तरबियत कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ रिवॉर्ड में मिलेगा। नहीं, खुदा ने क्या इसलिए दुनिया से मोहब्बत रखी है ताकि उसे कुछ वापस मिले? नहीं, खुदा ने अगापे मोहब्बत की है, यानी अनकंडीशनल। उसके पीछे उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं उसने ढूंढा, बल्कि बेलौस मोहब्बत की। यही हर दुनिया के बाप को समझने की ज़रूरत है कि जो आसमानी बाप में मोहब्बत है अनकंडीशनल, वही हमारे अंदर होनी चाहिए अपनी औलाद के लिए और इस दुनिया के लिए भी। और खुदा ने सिर्फ अपने ख़ास चुनिंदा लोगों से मोहब्बत नहीं की बल्कि सारी दुनिया से मोहब्बत की है। मुकद्दस अंजील के अंदर जब यूहन्ना की अंजील में आप 3 बाब की 16 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने सारी दुनिया से मोहब्बत की है, तभी उसने अपने बेटे को भेजा है। इसी तरह खुदा हमें एक ज़िम्मेदार के तौर पर नज़र आता है, एक रिस्पॉन्सिबल शख्सियत के तौर पर नज़र आता है। और हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस दुनिया के अंदर होते हुए, ताकि हम कई दफ़ा इस दुनिया की जो दुनियावी एक करैक्टर है उसको सामने ले आते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि हमें दुनिया के किरदार को सामने नहीं रखना बल्कि आसमानी बाप, क्योंकि हम जिससे मुंसलिक हैं उसी से हमें अपने किरदार को रखना है। तो हमारा आसमानी बाप एक रिस्पॉन्सिबल नज़र आता है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। वो फरमाता है अपने कलाम में कि वो अपनी बंद मुट्ठी को खोलता है और सारी कायनात को आसूदा करता है। इसी तरह से हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, इस दुनिया के लिए, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है वो खुदा की है। इसी तरह से खुदा हमें एक उस्ताद के तौर पर नज़र आता है, वो हमें सिखाता है। इसीलिए तो 66 किताबें उसने लिखवा दी हैं। वो एक टीचर के तौर पर नज़र आता है। यही इस ह्यूमन फादर के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो बेहतर तौर पर अपने ख़ानदान की और इस दुनिया की और इस मुआशरे की तरबियत कर सके। खुदा हमें सेक्रीफाई करते हुए नज़र आता है। उसका वादा था कि वो निजात देगा, इसीलिए उसने अपने बेटे के वसीला से निजात दी है। और इस दुनिया के हर फादर को भी चाहिए कि वो उसी तरह से अपनी औलाद या दीगर चीज़ों के लिए सेक्रीफाई करे। और इसमें बहुत ज़्यादा, तकरीबन 50 से 70% चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली हमारे अंदर मुंतकिल हो गई हैं उस कॉल के मुताबिक जो खुदा ने कहा था कि मैंने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है। इसीलिए जो ही वो फादर बनता है उसके अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स, वो क्वालिटीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं और चाहते ना चाहते हुए भी वो उन चीज़ों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा होता है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि हर बाप को जो इस दुनिया में है ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इस दुनिया के जो इन्फ्लुएंस में नहीं आना। और एक और बाप भी है जिसको अबलीस को कहा गया, क्योंकि जो अबलीस के काम करता है वो अबलीस उनका बाप है। तो इसीलिए हमें आसमानी बाप जो कि हमारा यहोवा पाक खुदा है
उसके किरदार में ढलना है, वैसा ही मिजाज रखना है, ना कि हमें दुनिया के जैसा मिजाज रखना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।